जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली सभी साई भक्त को मेरा शत शत नमन। जो साई भक्त पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उन भक्त को रिक्वेस्ट करूंगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखें और देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। साई श्रद्धा सबूरी चैनल साई बाबा का सबसे अमूल्यवान ग्रंथ साई सच्चरित्र पारायण करना शुरू किया है। सभी साई डिवोटी को मेरा बोलना है, अगर आप लोग हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप भी हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ सकते हैं। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, मनुष्य अपने आप में इतना व्याकुल हो चुका है, इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको ईश्वर का नाम शरण करने का ही समय नहीं मिलता। सुबह शाम अपने जीवन को लेके व्यस्त रहता है। किसके लिए तुम इतना भागदौड़ कर रहे हो, इतना व्यस्त हो रहे हो? जिसने तुम्हें जीवन दान दिया है, जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पे लाया है, जिसके लिए तुम चल रहे हो, उस मालिक का नाम कभी तो शरण कर लिया करो। जिंदगी है पर आशीर्वाद किसका है? मालिक का है। तो अगर तुम इस जिंदगी को मिलके, जिंदगी को पाके अगर मालिक का नाम शरण करना भूल जाओगे तो तुमसे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं होगा। मालिक को मत भूलो, मालिक का नाम शरण करते जाओ, आपका उद्धार तो वही करेगा। उद्धारकर्ता तो एक ही है, परमेश्वर है आपका सबका। इसीलिए मालिक को मत भूलो, उसको शरण करो, उसको पुकारो। वो हर वक्त आप सबके साथ रहेगा। सब कुछ छूट जाएगा पर मालिक कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सुख दुख का नाम ही तो जिंदगी है, कभी सुख कभी दुख, इसका कारवां तो चलता ही जाएगा। मैं आप सभी साई डिवोटी से कुछ बोलना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ये जरूर करें। एक वाइट कागज का चिट ले, चिट में सबसे पहले ओम साई राम लिखे, 2 नंबर पे आपका नाम, 3 नंबर पे आपका जिस प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं वो, और 4 नंबर पे फिर से ओम साई राम लिख के एक प्लेट ले, प्लेट के ऊपर कागज को रखे और इस प्लेट को जाके आपके प्रेयर रूम में रख दीजिए। इसके बाद बाबा का जो अभिषेक का जल है, बाबा को स्नान कराने के बाद जो जल है उसको ही अभिषेक का जल बोला जाता है। उस अभिषेक का जल को छोटे से बोतल में स्टोर करके परमानेंटली आपके मंदिर पे रख दीजिए। इसके बाद 3 चम्मच आटा और बाबा का जो ऊदी है, विभूति, 2-3 चुटकी विभूति को लेके आटा के साथ मिश्रण बना ले और उस मिश्रण को एक छोटे से डिब्बे में स्टोर करके परमानेंटली आपके प्रेयर रूम में रख दीजिए। इसके बाद मिट्टी का एक छोटा सा दिया ले ले, दिए में अभिषेक का जो जल है उसको 2-3 बूंद अभिषेक का जल और साथ में आपने जो आटा और विभूति का मिश्रण बनाया है वो 2-3 चुटकी उसका दोनों को मिला ले उस प्रदीप में। बोलना चाहूंगी जिन साई भक्त ने अभी तक बाबा का अभिषेक नहीं कराया है, बाबा का अभिषेक का जल नहीं है आपके घर में, कोई बात नहीं, गंगा जल तो है। गंगा जल, बाबा का नाम शरण करके गंगा जल का 2-3 बूंद उस प्रदीप में आप लोग डाल सकते हैं। मिश्रण बना के इसके बाद उस प्रदीप को जलाने के बाद 9 बार ओम श्री साई नाथाय नमः शरण करते जाइए। प्रदीप को जलाने के बाद आपने जो प्लेट रखा है आपके मंदिर पे, उस मंदिर में जाके प्लेट के ऊपर उस दिए को रख दीजिए। मन ही मन बाबा का नाम शरण करते जाइए, बाबा को शरण करते जाइए। और हाँ,
धूप आरती शुरू होने से पहले 5:30 बजे से पहले, संध्या 5:30 बजे से पहले आपको ये करना है। जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता आप लोग ये ज़रूर करें। देखिए, ऐसे बहुत सारे डिवोटी हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लमों से उनका निजात पाया है ये करके। ऐसे बहुत सारे वीडियो है, हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल आपको ये वीडियोस टेलीकास्ट ज़रूर करेगा। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ, आप भी जिस प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम से उभरने के लिए आप भी ऐसा करें। बाबा आप सबका भला करेंगे, बाबा आप सबके साथ है। सिर्फ बाबा के ऊपर विश्वास रखें और मन ही मन ओम श्री साई नाथाय नमः शरण करते जाइए। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा ओम साई राम। मैं साई सुषमा, मुंबई महाराष्ट्र से। सभी साई भक्तों को मेरा ओम साई राम। साई बाबा से मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो मैं बाबा को जानती थी, बट मैंने कभी उनके बारे में बहुत कुछ देखा नहीं था या पढ़ा नहीं था। एक दिन मैंने बाबा के बारे में एक जो सीरियल है साई भक्तों की सच्ची कहानियाँ, मैंने उसको यूट्यूब पे देखा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में मैंने वो सीरियल के सारे एपिसोड्स देखे और वो सारे मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे बाबा के बारे में जो भी वीडियोस अवेलेबल है उनको देखना स्टार्ट कर दिया, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं धीरे धीरे बाबा से जुड़ती चली गई। उसके बाद मेरे घर के पास ही में जो बाबा का मंदिर है, मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त मैं मेरे लिए एक अच्छा जॉब सर्च कर रही थी और उसके लिए मैंने बाबा के 9 गुरुवार का व्रत रखा। तो 2 गुरुवार के बाद ही मुझे मेरा मनचाहा जॉब मिल गया और जहाँ पे मेरा ऑफिस है उसके सामने ही बाबा का बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर भी है। तो तीसरे गुरुवार के बाद मैंने मेरे न्यू जॉब पे ज्वाइनिंग भी कर लिया। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस बाबा के उदी के बारे में है। तो 2020 में जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हो गया तब मैं मेरे सहेलियों के साथ मेरे घर से दूर रह रही थी और एक दिन गुड़ी पाड़वा था। तो उस दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अगर मेरे पास बाबा की उदी होती तो कितना अच्छा होता। तो उस दिन ऐसा मैं सोच रही थी और फिर उसके बाद घर का कुछ सामान लाने के लिए मैं दुकान चली गई। तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े थे और मैं भी लाइन में खड़ी हो गई। और जब मैं लाइन में खड़ी थी तो मुझे मेरे घर से कॉल आया था और हम लोग बात कर रहे थे। मैं साई बाबा के एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे बाबा की जो शिरडी में पूजा होती है डेली उसके फ़ोटोज़ आते हैं। तो क्योंकि उस दिन गुड़ी पाड़वा था तो शिरडी में बाबा की बहुत ही सुंदर पूजा हुई थी और उसके फ़ोटोज़ भी काफ़ी सुंदर थे और मैं फ़ोन पे उन्हीं फ़ोटोज़ के बारे में बात कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। तो लाइन में मेरे सामने जो अंकल खड़े थे उन्होंने मेरी बातें सुनी जो मैं बाबा के बारे में बात कर रही थी। तो उन्होंने भी मुझे बाबा के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। वो भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और वो हर साल शिरडी चल के जाते हैं, बट क्योंकि उस साल पैंडेमिक था तो उनकी यात्रा नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया और हम बात कर ही रहे थे कि उन्होंने उनके बैग में से बाबा का एक फ़ोटो निकाल के मुझे दे दिया और मेरे पूछने पर उन्होंने बाबा की उदी भी दे दी। तो बस 1-2 घंटे पहले ही मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास बाबा की उदी होती तो कितना अच्छा होता, और बाबा ने बस 2 घंटे में ही मुझे उनकी उदी और फ़ोटो दोनों दे दिया। तो ये था मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। मेरा तीसरा एक्सपीरियंस बाबा के स्वरूप के बारे में है कि कैसे बाबा ने मुझे उनका स्वरूप दे दिया। तो मैं यूट्यूब पे बाबा के वीडियोस देखती थी जब सब लोग बाबा को फूल चढ़ाते थे, माला चढ़ाते थे, एवरी थर्सडे उनका मंगल स्नान कराते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास भी बाबा की मूर्ति होती तो कितना अच्छा होता। वैसे मेरे पास बाबा की उदी और फ़ोटो तो था ही जो उन अंकल ने मुझे दिया था, बट फिर भी मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरे पास बाबा का स्वरूप होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा सोच के रात में मैं सो गई। नेक्स्ट दिन मेरी एक सहेली है, उसको शायद उस दिन ऑफिस में छुट्टी थी, तो उसने घर का जो किचन था उसकी साफ़ सफाई की और साफ़ सफाई करते वक्त उसने किचन में फ्रिज के पीछे जो सामान था उसको फ्रिज के ऊपर रख दिया और फिर वो उसके रूम में चली गई। शाम को जब मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं किचन में गई तो मुझे फ्रिज पे रखा हुआ कुछ मूर्ति जैसा दिखा और जब मैंने पास में जाके देखा तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि वो बाबा की मूर्ति ही थी। और फिर मैंने
वो मूर्ति मेरे पास रख ली। तो बस एक दिन रात को मैं सोच ही रही थी कि अगर मेरे पास भी बाबा की मूर्ति या स्वरूप होता तो कितना अच्छा होता, और बाबा ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। तो ये था मेरा तीसरा एक्सपीरियंस। मेरा चौथा एक्सपीरियंस एक बहुत ही प्यारा है। ये एक बार मैंने बाबा का एक लॉकेट ऑनलाइन मंगाया था, और उसका जो डिलीवरी था वो फ्राइडे या फिर सैटरडे को दिखा रहा था। फिर मन ही मन मैंने सोचा कि अगर ये लॉकेट मुझे थर्सडे को ही डिलीवर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, और बाबा ने फिर से मेरी सुन ली और वो लॉकेट मुझे थर्सडे को ही डिलीवर हो गया, और उसी दिन से मैंने उस लॉकेट को पहनना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये थे मेरे साथ बाबा के कुछ एक्सपीरियंसेस। मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा की कृपा उनकी सभी साईं भक्तों पर हमेशा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। ओम साई राम।